गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टेशन। मैं अजय चौधरी आज आपके लिए एक नई ट्रेनिंग से लेकर आया हूँ। ये ट्रेनिंग 5 कोर टूल्स के ऊपर होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस ट्रेनिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मेरी ट्रेनिंग को एंड तक देखिए और मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की नॉलेज भी इम्प्रूव होती रहे। और जाने से पहले मेरे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग 5 कोर टूल्स के ऊपर है। ये नए 5 कोर टूल्स है एपीक्यूपी, पीपैप, एफएमई, एमएससी एंड एसपीसी। ये 5 कोर टूल्स आपके इंडस्ट्रीज में, आपकी हर इंडस्ट्रीज में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है उसमें यूज होते हैं। इनको नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज भी आजकल फॉलो करने लगी है और मैक्सिमम ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। हमारे 5 कोर टूल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट कोर टूल्स अगर हम बात करें तो एपीक्यूपी है। ये सेकंड एडिशन चल रहा है हमारा एपीक्यूपी का। एपीक्यूपी की फुल फॉर्म है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। सेकंड कोर टूल पीपैप है, जो कि फोर्थ एडिशन चल रहा है और इसकी फुल फॉर्म प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस है। थर्ड कोर टूल एफएमई है, फोर्थ एडिशन है। एफएमई का फुल फॉर्म फेलियर मोड इफेक्ट एंड एनालिसिस है। एमएससी फोर्थ एडिशन चल रहा है। एमएससी इज द मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एंड एसपीसी सेकंड एडिशन है, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। चलिए हम अपने सेशन में फर्स्ट कोर टूल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट कोर टूल एपीक्यूपी है। चलिए हम एपीक्यूपी के इंडेक्स पहले देख लेते हैं। हम एपीक्यूपी में क्या डिस्कस करने वाले हैं। एपीक्यूपी में व्हाट इज एपीक्यूपी, एपीक्यूपी की हिस्ट्री क्या है, एपीक्यूपी के बेनिफिट्स क्या है, एपीक्यूपी हम कब यूज करते हैं, एपीक्यूपी के फेसेस क्या है, एपीक्यूपी का टाइम प्लान क्या है, एपीक्यूपी की मैट्रिक्स क्या है। दोस्तों व्हाट इज एपीक्यूपी, एपीक्यूपी है क्या? एपीक्यूपी की फुल फॉर्म जैसे मैं बता चुका हूँ, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। एपीक्यूपी को अगर हम सिंपल मीनिंग्स में गए, सिंपल मीनिंग, एपीक्यूपी इज द प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी इन एडवांस टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर हम एपीक्यूपी की बात करें तो एपीक्यूपी एक तरह से एक प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए एक प्लानिंग टूल है, एक एडवांस की प्लानिंग है, जो हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। इस इस एपीक्यूपी टाइम प्लान के अंदर हम अपने इनिशियल टू फाइनल तक जो भी हमारी एक्टिविटीज होने वाली है, हम उसको प्लान वाइज डिस्क्राइब करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर जो है, इंटरनल जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जो हमारे प्लांट के अंदर है, हमारी क्वालिटी, हमारा प्रोडक्शन, ये हमारे इंटरनल कस्टमर है। और एक्सटर्नल जिनके लिए हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि हमारे ओईएम्स। प्राइमरी गोल क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का जो प्राइमरी गोल है वो एक तरह से एक कम्युनिकेशन है, जो कि जो भी हमारी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज होती है, हम उन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज को अपने मतलब शेयर कर सके, एक तरह से उसके फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके प्लानिंग के थ्रू। ईच एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान इज यूनिक एंड इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स। जो हमारा एपीक्यूपी टाइम प्लान होता है वो बहुत ही यूनिक होता है और ये लिविंग डॉक्यूमेंट्स होता है। इसे लिविंग डॉक्यूमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपडेट होता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो हम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती है। पर्टिकुलरली emphasis must be placed on identify high risk long lead requirement or items which require focused upfront effort। जो हम हाई रिस्क इसमें आइडेंटिफाई करते हैं पीक्यू टाइम प्लान के अंदर, हम उसको स्पेशली फोकस करते हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके। एपीक्यूपी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? दोस्तों एपीक्यूपी के हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस आते थे।
कोई नया इनोवेशन होता था, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनते थे, कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो टाइमिंग में इशू था, और कस्टमर और क्वालिटी रिक्वायरमेंट जो हमारी डेली बढ़ रही है। तो इन चैलेंजेस को हम किस तरह से कवर करें, किस तरह से इन चैलेंजेस का सामना करें, तो उसके लिए एक सॉल्यूशंस हुआ। वो सॉल्यूशंस किसने प्रोवाइड किए हैं वो जानते हैं। एपीक्यूपी जो है डेवलप्ड बाय AIAG ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप, founded by three major automotive giants, General Motors, Ford and Chrysler, in 1980s to standardize their supplier quality system. क्योंकि AIAG ग्रुप है, इन्होंने मिलकर 1980s के अंदर एक स्टैंडर्डाइज किया था, एक सिस्टम बनाया था क्वालिटी का। इसमें 3 कंपनीज थी, जनरल मोटर, फोर्ड एंड क्रिसलर। एपीक्यूपी 1994 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था और सेकंड एडिशन 2008 में पब्लिश हुआ है। एपीक्यूपी हम कब यूज करते हैं? व्हेन एपीक्यूपी यूज्ड, एपीक्यूपी is typically used for new product introductions when the OEMs and supplier are developing a new product and process together, or when revising product or process changes after release. हम एपीक्यूपी दोस्तों हमारा एपीक्यूपी का यूज कब होता है? आप देखोगे कि जब भी हमारा कोई नया प्रोडक्ट हमारे प्लांट में आता है, इंजीनियरिंग के थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स आती है, या हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ डिजाइन चेंज होता है, या हमारे प्रोसेस में कुछ चेंजेस आता है, तो हम एपीक्यूपी को फॉलो करते हैं। एपीक्यूपी को इसीलिए तो फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, हमारी टारगेट डेट्स होती हैं, एक्टिविटी वाइज हम उसमें टारगेट्स फिक्स करते हैं। इसीलिए उस प्लानिंग टूल का यूज हम इन एक्टिविटीज में करते हैं। अब चेंजेस इन प्रोडक्ट और प्रोसेस क्या क्या होते हैं? चेंजेस इन प्रोडक्ट और प्रोसेस पोस्ट एसओपी, स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के स्टार्ट होने के बाद, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्शन में आ जाता है उसके बाद जब हमारे प्रोडक्ट या प्रोसेस में कुछ चेंज होता है, यानी कि हमने एक बार एसओपी कर दी, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, ठीक है, हमारी कस्टमर को सप्लाई भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कस्टमर की तरफ से प्रोडक्ट में कोई इंजीनियरिंग चेंज आ जाता है या किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट एड ऑन होती है, तब हम एपीक्यूपी का यूज करते हैं। किस टाइप के चेंजेस है? चेंजेस इन ड्राइंग, प्रोसेस पैरामीटर चेंज कर दिए है, प्रोसेस सीक्वेंस चेंज कर दिया है, लेआउट चेंज कर दिया है, प्लांट की लोकेशन चेंज कर दी है, प्लांट को कहीं और शिफ्ट कर दिया है, सप्लायर चेंज कर दिया है, तो मटेरियल किसी और सप्लायर से आ रहा था, अब किसी दूसरे सप्लायर से आ रहा है। तो इन सब की इंटीमेशन देने के लिए, इन सब की एक्टिविटी को फॉलो करने के लिए, इन सबको वेरीफाई करने के लिए हम एपीक्यूपी का यूज करते हैं। दोस्तों, एपीक्यूपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसे स्किप मत कीजिए, इस ट्रेनिंग को पूरी देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर कर सकूं। एपीक्यूपी बेनिफिट्स, एपीक्यूपी हैज फॉलोइंग बेनिफिट। दोस्तों, एपीक्यूपी के बेनिफिट्स बहुत है। अगर हम एपीक्यूपी को यूज करते हैं तो हम अपने वेरिएशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑन टाइम क्वालिटी प्रोडक्ट, लोवेस्ट कॉस्ट, हम टाइमली आपके प्रोडक्ट को डेवलप कर देंगे मिनिमम कॉस्ट पर। प्रमोट अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेंज, हम पहले से ही जो भी चेंजेस होने वाला है, हम उस चेंज को पहले से ही प्लान में लेके उसको आइडेंटिफाई करके हम पहले से उसको प्रमोट करेंगे। अवॉइड लेट चेंजेस पोस्ट रिलीज बाय एंटिसिपेटिंग फेलियर्स एंड प्रिवेंटिंग इट, हम बाद में होने वाले चेंजेस को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जो कि रिलीज होने के बाद जो भी चेंजेस करना होता है, तो हम अपने प्लानिंग के थ्रू, अपने ट्रायल्स के थ्रू जो जो एक्टिविटीज हैं, हम उन एक्टिविटीज में वो सारी चीजें क्लोज करेंगे, ताकि रिलीज होने हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्शन में जाने के बाद उसमें हमें कोई चेंज ना करना पड़े, कोई फेलियर्स ना हो, कस्टमर के एंड पे कोई फेलियर्स ना जाए। उस चीज से बचाने के लिए एपीक्यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इम्प्रूव कोलैबोरेशन बिटवीन डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ये प्रोडक्ट और प्रोसेस के बीच में कोलैबोरेशन का काम करता है। प्रोडक्ट और प्रोसेस यानी कि जो प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है, क्या वो प्रोडक्ट प्रोसेस में फिजिबल हो रहा है। हम उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स करके देखते हैं। जब हम भी फॉलो करते हैं तो हम इनिशियल स्टेज टू प्रोडक्ट लॉन्च तक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हम करते हैं। टेस्टिंग हम उसमें करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ये जस्ट आपको बताने के लिए है। वो इसलिए प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के डिजाइन के बीच में एक कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, ये डीएफएम में भी इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव डिलीवरी एंड सर्विसेज, ये डिलीवरी एंड सर्विसेज को भी इम्प्रूव करता है। हायर कैपेबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ चेंजेस, जो हमारे चेंजेस हैं उनकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की कैपेबिलिटी को हाई करता है। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। एंड हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स जनरेट करता है। दोस्तों एपीक्यूपी के 5 फेजेस है। प्लान एंड डिफाइन फर्स्ट फेज, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेकंड फेज, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट थर्ड फेज, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन फोर्थ फेज, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। ये आफ्टर एसओपी के बाद जो हमारा फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शन रहता है, यानी कि तो लेकिन ये हमारा प्लान फर्स्ट फेज से ही अप टू फोर्थ फेज तक फीडबैक असेसमेंट हमेशा और करेक्टिव एक्शन हमेशा रहता है। यहाँ पर आप डायग्राम से देखोगे फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शन आपके हर फेज में आ रहा है। आप इनिशियल फेज में जो करोगे, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट में जो भी करोगे, प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, आपका कस्टमर का फीडबैक, आपका इंटरनल कस्टमर का फीडबैक, आपके एक्सटर्नल कस्टमर का फीडबैक, और आपके एवरी फेज में आपको करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं, करेक्शन करनी पड़ती है, इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ती है। तो इसलिए ये फीडबैक असेसमेंट करेक्टिव एक्शन आपके हर फेज में रहता है। दोस्तों एक और चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन एपीक्यूपी एंड पीपैप। पीपैप और एपीक्यूपी के बीच में डिफरेंस क्या है। हम जनरली देखते हैं कि पीपैप और एपीक्यूपी प्रोडक्शन वालों को, क्वालिटी वाले, डेवलपमेंट वाले एपीक्यूपी पीपैप के बारे में बोलते रहते हैं, पर है क्या ये एपीक्यूपी पीपैप, क्या डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं क्या डिफरेंस है एपीक्यूपी पीपैप। पीपैप इज द पार्ट ऑफ एपीक्यूपी। दोस्तों पीपैप जो है एपीक्यूपी का ही पार्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं कि एपीक्यूपी सारा डेवलपमेंट पे डाल देते हैं। कुछ कंपनीज, कहीं पर अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। जनरली डेवलपमेंट वाले एपीक्यूपी फॉलो करते हैं, और लेकिन एपीक्यूपी के डिफरेंट फेजेस है, तो हर डिपार्टमेंट का बराबर का रोल होता है। हर डिपार्टमेंट को बराबर सपोर्ट करनी होती है। और पीपैप भी ये आपकी टीम वर्क की है। आप सीएफटी के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ना ही पीपैप ना ही एपीक्यूपी बना सकते हो। सो पीपैप इज द पार्ट ऑफ एपीक्यूपी प्रोसेस। एपीक्यूपी इंक्लूड्स प्लानिंग, डिजाइनिंग, वैलिडेशन एंड फीडबैक। एपीक्यूपी के अंदर आपकी प्लानिंग आएगी, डिजाइनिंग, वैलिडेशन एंड फीडबैक आएगा। वेरियस पीपैप इज मोर अबाउट वैलिडेशन पार्ट ऑफ एपीक्यूपी। एपीक्यूपी का मेन वैलिडेशन पार्ट है पीपैप। चलिए फेज 1 डिस्कस करते हैं, प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। फेज 1 क्या है हमारा, प्लान एंड डिफाइन। दोस्तों यहाँ पर आप दो चीज देख रहे हो, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। यानी कि हमारे एक फेज का इनपुट जो होगा वो हमारे दूसरे फेज, और उसका जो आउटपुट होगा, यानी कि इधर देखोगे इस फेज में इनपुट्स और आउटपुट्स है, लेकिन जो ये आउटपुट्स है ये सेकंड फेज का इनपुट होगा। अब इसको ध्यान देना, हमारा इनपुट्स क्या है, वॉइस ऑफ कस्टमर, मार्केट रिसर्च, हिस्ट्रिकल वॉलंटियर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, टीम एक्सपीरियंस, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट प्रोसेस बेंचमार्क डाटा, प्रोडक्ट प्रोसेस अजम्पशन, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी स्टडीज। दोस्तों जब हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, जब हमारे पास, अगर मैं एज अ सप्लायर किसी कंपनी के बारे में बात करता हूँ और हमारे पास कस्टमर से, ओईएम से कोई
नया बिजनेस आता है, नया कंपोनेंट डेवलपमेंट के लिए आता है, तो उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें एलओआई आएगी, हमारे उसके साथ ड्राइंग्स आएगी, कस्टमर्स के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो हम उसके साथ में डिस्कस करते हैं, एक कस्टमर्स का नोट्स होता है, वही हमारी वॉइस ऑफ कस्टमर होती है। यानी कि वॉइस ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स क्या चाहता है वो आपकी ड्राइंग्स बताएगी, कस्टमर की वॉइस क्या है वो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो जो वो बताएगा, आपके टूलिंग्स में क्या होना चाहिए, आपके गेजेस में क्या होना चाहिए, आपके प्रोसेस में क्या होना चाहिए, आपके जो भी प्रीवियस फेलियर्स हुए हैं उन प्रीवियस फेलियर्स को इस अपकमिंग डेवलपमेंट्स में वो प्रॉब्लम्स ना हो, उसको इम्प्रूव करने वाली जो भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द वॉइस ऑफ कस्टमर्स। आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, दैट इज द वॉइस ऑफ कस्टमर्स। आप डिस्पैच कैसे करोगे, दैट इज द वॉइस ऑफ कस्टमर्स। आपकी पैकेजिंग कैसी होनी है, दैट इज वॉइस ऑफ कस्टमर। आपके मटेरियल्स, आपका एस्थेटिक लुक पार्ट का, आपकी कैपेसिटी आपकी कंपनी की, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग कैसी होगी, मतलब ऑल दैट थिंग वट एवर मेंशन इन द ड्राइंग और नॉट मेंशन इन द ड्राइंग, दैट इज वॉइस ऑफ कस्टमर। मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च में आप अपने कंप्यूटर्स का डाटा भी कलेक्ट कर सकते हो। मार्केट रिसर्च से आप अपने कस्टमर्स को आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे दूसरे पार्ट से कि आप कौन क्या दे रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप एज ए इनपुट यूज करोगे न्यू डेवलपमेंट के टाइम पे। आपकी हिस्ट्रिकल वारंटी क्या है आपके प्रोडक्ट्स की, आप जो फैमिली प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो आप उसमें प्रीवियस आपके क्या प्रॉब्लम्स रही है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को लेकर आगे आपको क्या करना है, किस तरह की क्वालिटी आपको बनानी है, वो सब डाटा आपको कैप्चर करना पड़ेगा। आपको कि टीम कितनी, ये टीम का एक्सपीरियंस क्या है, आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है, टीम मेंबर्स आपने कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं, आपका बिजनेस प्लान क्या है, वो सब चीजें आपकी इनपुट्स में आएगी। आपका इस इनपुट्स का आउटपुट्स क्या है, आपका डिजाइन गोल, आपका रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स, बिल ऑफ मटेरियल्स आप बनाओगे, प्रिलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान एंड मैनेजमेंट सपोर्ट्स। नाउ दैट इज सेकंड फेज। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा फर्स्ट फेज का आउटपुट है वो सेकंड फेज का इनपुट्स होता है। तो हियर यू कैन सी दैट इज द इनपुट इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फेज। ओके, तो सेम अब इस फेज का आउटपुट्स क्या है, इनपुट्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। आउटपुट्स क्या है, डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, डिजाइन वेरिफिकेशन, डिजाइन रिव्यू, प्रोटोटाइप बिल्ड कंट्रोल प्लान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, engineering specification, material specification, drawing and specification changes, new equipment tooling and facilities requirements, special product and process characteristics, gauges testing equipment requirements, team feasibility commitment, management supports। दोस्तों ये हमारा जब सेकंड फेज होता है मेजरली जो है डेवलपमेंट के टाइम पे हम यूज करते हैं। इसमें हम अगर हमारा हमारा खुद का डिजाइन है तो हम डीएफएम में करते हैं, और नहीं है तो हम डीएफएम में नहीं करते। फिर उसमें जो कस्टमर बेस्ड डिजाइन होता है तो कस्टमर रिस्पॉन्सिबल होता है डीएफएमई के लिए। हम अपनी टूलिंग्स के लिए डिजाइन करते हैं, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, उसका प्लान करते हैं कब से कब तक हम डिजाइन, हमारी टूलिंग डिजाइन होगी बनेगी। फिर उस टूलिंग का डिजाइन वेरिफिकेशन का प्लान क्या रहेगा, फिर उसका डिजाइन रिव्यू का प्लान क्या रहेगा। ऐसी सारी एक्टिविटीज का हम अपना प्लान बना लेंगे। कंट्रोल प्लान कब से कब तक बनाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंक्लूडिंग मैथ डाटा उसकी स्टडी कब से क्या है, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, वो सब कुछ वेरीफाई करेंगे, मटेरियल स्पेसिफिकेशन वो सब कुछ हम अपना प्लान करेंगे। टेस्टिंग है, गेज एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है, एग्जिस्टिंग चल जाएगा या नहीं चलेगा, या नया है, अगर नया है तो उसकी प्लानिंग बनाएंगे। हियर आल्सो द सेम इनपुट्स ऑफ आउटपुट्स ऑफ सेकंड फेज। नाउ द आउटपुट ऑफ थ्री फेज, थर्ड फेज।
पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, प्रोसेस फ्लो चार्ट, फ्लोर प्लान लेआउट, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, process failure mode and effects analysis, pre-launch control plan, process instructions, measurement system analysis plan, preliminary process capability study, packaging specification, management supports। दोस्तों इस फेज में हम अपने पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स को का प्लान करेंगे, अपने प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम का रिव्यू का प्लान करेंगे, प्रोसेस फ्लो चार्ट्स का प्लान करेंगे, लेआउट का प्लान करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, पीएफएमए करेंगे, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाएंगे, WI बनाएंगे, MS से प्लान करेंगे, SPC प्लान करेंगे, पैकेजिंग स्पेसिफिकेशंस फ्रीज करने का प्लान करेंगे, और अगर मैनेजमेंट की जो भी सपोर्ट्स हैं उनसे सपोर्ट्स लेंगे। यानी कि ये जो आउटपुट्स है उनका एक एपीक्यूपी के अंदर, एपीक्यूपी टाइम प्लान के अंदर ये सब प्लानिंग में आएंगे कि कब से कब तक हमें प्लान करना है और कब हमें उसे एक्चुअल करना है। नाउ द फेज फोर्थ इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। इसमें थर्ड फेज में हमने प्लान कर दिया है, फोर्थ फेज में हमने वैलिडेशन करना है प्रोडक्ट का भी एंड प्रोसेस का भी। हम एमएस से जो हमने प्लान किया था हमें उस एक्चुअल एमएस से को इवेलुएट करना है, हमें प्रोडक्शन का ट्रायल रन करना है, हमें एसपीसी करनी है, जो हम प्रोडक्शन ट्रायल रन करेंगे फिर हमें एसपीसी करनी है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल पीपैप करना है, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग, जो भी हमारे सैंपल जो हम बना रहे हैं उनकी वैलिडेशन एंड टेस्टिंग्स करनी है, पैकेजिंग जो हमने प्लान किया था, जो हमने डिजाइन किया था उसका वैलिडेट करना है, उसे इवेलुएट करना है, उसका ट्रायल करना है, फाइनल प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनाना है और क्वालिटी प्लानिंग साइन ऑफ करना है। फॉर्मली मैनेजमेंट सपोर्ट्स जो भी हमें चाहिए होगी वो हमें लेनी है। यानी कि थर्ड फेज तक हमने सारी कुछ प्लानिंग का हमारा पार्ट रहता है। प्रोडक्ट डिजाइन हमने कर लिया सेकंड फेज में, ट्रोलिंग बना ली हमने सेकंड फेज में, सेकंड फेज में हमने जो भी हमारी प्लानिंग हो गई है, थर्ड फेज में हमने प्लानिंग हमने कर ली है, फोर्थ फेज में सब चीजों का हम इवेल्युएशन करेंगे, हम प्रोडक्शन का ट्रायल्स भी करेंगे, हम पीपैप भी करेंगे, हम टेस्टिंग्स भी वेरीफाई करेंगे, पैकेजिंग भी। नाउ फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस। अब इसमें क्या है कि जो आउटपुट्स है हमने जो जो अपने फोर्थ फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में जो जो ट्रायल्स किए हैं उसमें जो भी वेरिएशन आता है हम उन वेरिएशंस को एसओपी से पहले पहले मिनिमम से मिनिमम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ना, मिनिमम से मिनिमम उस वेरिएशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यानी कि रिजेक्शन एसओपी के बाद या कोई वेरिएशन एसओपी के बाद ना आए, कस्टमर हमारा एसओपी के बाद कंप्लीटली सेटिस्फाई हो, हमारी डिलीवरी और सर्विसेज इंप्रूव हो, इफेक्टिव यूज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, लेसन लर्न, मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, कम से कम वेस्टेज हो, मिनिमम कौन। दोस्तों एपीक्यूपी टाइम प्लान से वो सारे फेज को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वहां पर हमने डिस्कस कर लिया है, पर एक्चुअल में डिस्कस होगा यहाँ पर। दोस्तों एपीक्यूपी टाइम प्लान शीट होती है, हर कंपनी में अलग अलग टाइम प्लान शीट रहती है। ये मेरी खुद की बनाई हुई टाइम प्लान शीट है, जनरली मैंने ये पहले भी यूज की है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारे सप्लायर नेम यानी कि जो हम है, हमारी कंपनी का नाम आएगा, हमारी कंपनी की लोकेशन, डिपार्टमेंट नेम, जो भी सेफ्टी मेंबर्स है, यहाँ पर पार्ट नंबर आ गया, यहाँ पर कस्टमर्स के इवेंट्स आ गए। कस्टमर इवेंट्स का मतलब शेड्यूल्स, यानी कि प्रोटो पार्ट्स की कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स किस डेट में है, टूल्ड अप सैंपल उसे कब चाहिए, मास प्रोडक्शन ट्रायल लोड उसे कब चाहिए, पायलट लोड की रिक्वायरमेंट क्या है, एसओपी कब होगी।
यहाँ पर उसके शेड्यूल्स आ गए और यहाँ पर हमारे एक्चुअल्स आ गए, यानी कि शेड्यूल्स के साथ हम एक्चुअल्स को मीट करेंगे। ऑन टाइम अगर हमने मीट कर दिया है तो ग्रीन होगा, कुछ डिले है, टाइमलाइन को मीट नहीं कर रहा है, कुछ डिले है, तो हम येलो कलर देंगे। और बिल्कुल भी टाइमलाइन को मीट नहीं करेगा तो हम उसे डिले कर देंगे, रेड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट फेज है दोस्तों। वॉइस ऑफ कस्टमर्स, ये हमारी इनपुट रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि चाहिए, यस और नो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस डिपार्टमेंट्स की है, इन एक्टिविटीज को कौन सा डिपार्टमेंट्स करेगा। यहाँ पर हम प्लानिंग करेंगे कि जो भी डिपार्टमेंट्स जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो एक्टिविटी रिक्वायर्ड है, उसका प्लान कब था स्टार्ट होने का और एक्चुअल में वो स्टार्ट कब हुआ है, फिनिश का प्लान कब था और एक्चुअल में फिनिश क्या है। यहाँ पर हम स्टेटस को मार्क करेंगे कि वो स्टेटस कंप्लीटेड है या नहीं है, और यहाँ पर हम अपनी कमेंट्स को अपडेट करेंगे। यानी कि ये हमारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो एज पर AIAG, जो APQP जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का यूज करती है। नाउ सेकंड फेज, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। उधर यहाँ भी आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है, सेम जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस की है, सिमिलर वे में सेम डॉक्यूमेंट्स इस टाइम प्लान में यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों ये जो टाइम प्लान है, इस टाइम प्लान को हम प्रॉपर वे में बनाएंगे और अपनी एक्टिविटीज को इस टाइम प्लान के अकॉर्डिंग मॉनिटर करेंगे। प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन एंड फीडबैक असेसमेंट्स। यहाँ पर हमारी रिव्यू फ्रीक्वेंसी है, हर कंपनी की अलग अलग रिव्यू फ्रीक्वेंसी है, कोई वीकली कोई मंथली, एक एज पर डिपेंड, एज पर कंपोनेंट, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर कस्टमर शेड्यूल्स। ये हमारा इवैल्यूएशन प्लान होता है, रिव्यू डेट और ये रिव्यू बाय। दैट इज APQP रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, APQP रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड APQP टाइम प्लान। इवेंट शुड बी सेम, सारे इवेंट सेम होने चाहिए। APQP मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोलेट with APQP टाइम प्लान। यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स देखोगे कि इस एक्टिविटीज के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी। एंड बिकॉज APQP is the CFT work, so CFT has to be complete all the activities. प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट। दोस्तों अगर APQP मैट्रिक्स और APQP टाइम प्लान में कोई भी डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होता तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। APQP टाइम प्लान और APQP मैट्रिक्स को बिल्कुल अलाइन करना पड़ेगा आपको, और क्योंकि APQP मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। APQP मैट्रिक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे बिना APQP मैट्रिक्स के। और कस्टमर की रिक्वायरमेंट सबसे पहले APQP मैट्रिक्स को ही देखने की होती है, वो APQP टाइम प्लान से पहले आपसे APQP मैट्रिक्स मांगेगा। अगर आपके पास APQP मैट्रिक्स नहीं है तो आपको NC लगा देगा। तो APQP मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम दिया हुआ है AA, A, B, C। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रैंक आपको अलग अलग एक्टिविटीज की डिटेल्स के बारे में बताएंगी। एलिजेंट्स है कुछ, कहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो
दोस्तों एपीक्यूपी मैट्रिक्स और एपीक्यूपी टाइम प्लान बनाना जरूर सीखिए। अगर आपको नहीं आता है और आप डेवलपमेंट में हैं तो आप हमेशा फंसोगे, इसलिए, और आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, तो आप इसे जरूर सीखें। दोस्तों एक बार थोड़ा सा फिर से दोबारा से हम रिकैप कर लेते हैं पीक्यूपी है क्या। APQP is a structured method of tracking, establishing and improving the required steps to ensure that a product, either new or change, satisfy the customer both internal and external। दोस्तों APQP जैसे मैंने बताया है कि APQP एक स्ट्रक्चर मेथड है ट्रैक करने का, स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट की एक्टिविटीज है, चाहे हमारे वो नए प्रोडक्ट में हो, चाहे हमारे जो ECN आया है, इंजीनियरिंग चेंज आए हैं वो, उनमें जो भी एक्टिविटीज हम करेंगे उनको ट्रैकिंग करेंगे, एश्योर करेंगे कि वो टाइम पे कंप्लीट हो और क्वालिटी के साथ डेवलप हो, उसमें कोई भी वेरिएशन ना हो जो हम कस्टमर को सबमिट करें, ताकि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। तो दोस्तों आपको मेरी ट्रेनिंग कैसी लगी आप मुझे ये कमेंट्स करके जरूर बताइए, और मैं आप लोगों से दोबारा से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की नॉलेज भी इम्प्रूव हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू। मैं आपके लिए फिर से नई एक ट्रेनिंग लेकर आने वाला हूँ, तो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।